भाई को जरूरत हो, कोई भाई बोल रहा है, लिख रहे हैं अभी कोई से लोग कि उसका साथ नहीं दिया, इसका साथ नहीं दिया। अगर जिसने हमारा साथ मांगा है, हम उस हर एक व्यक्ति के साथ हैं। कोई बीकानेर जाने की बात बोल रहा है, बीकानेर में मेरे प्रदेश अध्यक्ष है कर्ण प्रताप सिंह, और जो कोई भाई हरियाणा का वहां फंसा हुआ है, कोई राणा ओकेंद्र राणा, उसको पहले दिन से, जिस दिन फंसे उस दिन भी कर्ण प्रताप सिंह मेरे प्रदेश अध्यक्ष गए हैं। उस दिन भी कर्ण प्रताप सिंह मेरे प्रदेश अध्यक्ष बीकानेर गए और बकायदा उनको बिना कपड़े के बिठा रखा था, बना जी को, उनको बकायदा कपड़े पहना के उनको पूछ लेना आके, जबकि वो हमारे प्रति गलत सोच रखते हैं, हमें गलत तरीके से संबोधित करते हैं, पर वो कहते हैं कि बड़े समन को चाहिए, छोटन को अपराध है। इसलिए हमने तो बार बार उनको बकायदा माफ किया है। माफ इसलिए नहीं किया कि हम कमजोर हैं, माफ इसलिए किया कि औकात है माफ करने की। जिनके पास औकात ही नहीं है माफ करने की, जब मैं बोल रहा हूं कि इस तरीके के भंसाली पिट के गए जो सीधा पीएम से बात करते हैं, सीधा सीएम से मेरी, मतलब उसने मेरी सीधी भारत के रक्षा मंत्री से बात करवाई, भारत के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर वेंकैया नायडू जो अभी उपराष्ट्रपति है उनसे बात करवाई कि बात कीजिए आप। मैं क्या बात करूं भाई, भाग यहां से। तो मैं केवल ये बोलना चाह रहा हूं, अगर किसी के मन में है कि महिपाल सिंह और महिपाल सिंह की टीम ये करणी सेना कमजोर है, करणी सेना कहीं कमजोर नहीं है। करणी सेना तो अगर तिरछी आंख भी कर लेगी तो खत्म कर देगी। तो करणी सेना किसी भाइयों को नहीं मारती। हो सकता है भाइयों के मन में दुराचार हो सकता है भाइयों के मन में कोई मन में पेट में पाप हो, हमारे मन में पाप नहीं है। तुम ऐसे ही, तुम्हें अब छोटे हो, उद्दंड तुम्हारे उसमें है, कहां दिक्कत है। पर हमारे मन में भी यह है कि हम हमारे भाइयों को, जो अगर कोई फंस गया हो, राजस्थान में लोगों ने लिखा राजस्थान में आके अगर कोई फंस जाता है तो राजस्थान के राजपूत कमजोर है क्या? राजस्थान के राजपूत जिस दिन कमजोर हो गए, देश कमजोर हो जाएगा बना। लिखने से पहले 1000 बार सोचो। आपकी उम्र 18, 20, 21 से 22 साल है। आपकी जितनी सोच की दायरा नहीं है, उससे ज्यादा यहां के राजपूतों ने 17, 16 साल की उम्र में अपने सर कटाए। आप बिना बताए आओगे, हमें मालूम नहीं चलेगा कि आप आ कहां रहे हो, तो हम कहां से भी आपकी मदद कर पाएंगे। आपकी मदद उसकी होती है जिसका बारे में मालूम हो कि हां कोई आया है। अगर आप आ रहे हो यूपी से, कोई बिहार से, कोई हरियाणा से, कि मैं उस गांव में आना चाहता हूं, गांव वाला तो बुलाए, गांव में गांव वालों को रहना भाई, आपको मेरे को नहीं रहना। और गांव में अगर ऐसा कांड हुआ हो, कहीं नया सर्किल बना था कि नया सर्किल के ऊपर कुछ हो गया, कोई पुराना सर्किल थोड़ी था तो किसी ने कोई तोड़ दिया। अब जबरदस्ती की अफवाह फैला रहे कि वहां ना तो कोई मूर्ति जी खंडित होती, मूर्ति थी नहीं, खंडित कहां से होती। उन लोगों ने आपस में सेटलमेंट कर लिया। वहां के जितने भी कोई आपस में 36 बिरादरी के लोग रहते हैं गांव में, अकेले राजपूत नहीं रहते, और राजपूत सबके साथ रहते संयम बना के। वहां आपस में वो हो गया कि चलो ठीक है, अब नहीं होगा आइंदा से। अब इस सर्किल का नाम जो भी अपने स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रख दिया गया। कहां दिक्कत आ रही है? स्वतंत्रता सेनानी भी अपने ही लोग हैं। तो वहां से आगे अगर अपन वहां पे अगर किसी को चैलेंज किया, चैलेंज करने वाले लोग आ जाएं तो उसमें उनकी क्या गलती है? आप भी तो चैलेंज कर रहे हो। अगर मैं बोलूं किसी गांव के चौराहे पे आगे आ जाओ, हाथ काट दूंगा तुम्हारे, और वो आगलो आ जावे, तो लड़ना था नहीं है, मन थोड़ा लड़ना है। मुझे तो मालूम ही नहीं है आपने बुलाया किसी को, हमें तो मालूम ही नहीं है भैया आपने किसी को बुलाया है। आप अगर वहां पे अगर महिपाल सिंह को बोल के जाएं कि मैं बढ़ जा रहे हो, हमारा कहीं हाथ लाग गया तो थारी गारंटी है मैं वहां जा रहा हूं, और अगर कोई दिक्कत हो गई तो महिपाल सिंह मखना गारंटी है, और फिर आपके हाथ लग जाए तो फिर बोलो। आप जा रहे हो, आप खुद ही तो ताकतवर बन के जा रहे हो, और फिर वहां कुछ हो जाए तो मुझे थोड़ी मालूम है क्या हो गया। उसकी जिम्मेदारी मेरी है। गाली भी हम खाएं, काम भी हम करें। कहां मर गई करणी सेना? अरे करणी सेना तो यही है, तुम कहां मर गए? तुम कहां मर गए? हर जिम्मेदारी करणी सेना पे। नहीं करे तो करणी सेना, करे तो करणी सेना। कई पागल है जगह सारा दिन फेसबुक पर यही लिखता रहे, यही करता रहे। अरे यार यही करते हो क्या? कोई काम नहीं है क्या? 15 साल हो गए इसी सामाजिक संगठन को चलाते हुए, और बकायदा बिना 1 रुपए के कई सारे उल्लुए लिखते रहते हैं। एक पागल को वो कांड कहीं किया कि महिपाल सिंह ने कोई मूत पी लिया, के मूत पिला दिया। अरे वहां बना लोगों को आनंदपाल इनकाउंटर में पिलाया था भाई। मैंने तो उसका उजागर किया कि वहां पे आनंदपाल इनकाउंटर में प्रशासन ने बना लोगों को मूत पिला दिया, तो वो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है। मूत पिला दिया महिपाल जी, मूत पी लियो महिपाल सिंह। तू तारो ध्यान रख, तू मत पी लीजिए कोई पागल पड़ा मूत मात। मैं तो पी लियो जो पी लियो, कोई बात को नहीं। अगर घर ही आऊं चले, हमारे तरह ध्यान नहीं कहीं है। माता जी की कृपा से 2-3 माइंस है, और मेरे बड़कों की कमाई हुई है, 1-2 मेरी भी ली हुई है, और माइंस से पैसा आता है उसका 90% इस समाज सेवा में देता हूँ। मुझे मुंह से नहीं बोलना चाहिए, पर बुलवा रहे हैं ये उल्लू लोग। मेरा हर एक पैसा
70, 80, 90% तक समाज सेवा में जाता है। किसी से चंदा लिया हो, माई का लाल मुंह पे आके साला थूकना। अगर किसी से 1 रुपया हाथ में लिया हो चंदे के नाम पे आज तक 15 सालों में लिया ना, कोई जो ये बकवास कर रहे हैं ना कि करने से ना कोई 2 रुपए का चंदा लेती है, वो लेती है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये बोल रहा हो कि महिपाल सिंह और महिपाल सिंह की टीम ये करणी सेना ने चंदा लिया हो, श्री राजपूत करणी सेना ने, और दूसरी करणी सेनाओं का नहीं बोलता, श्री राजपूत करणी सेनाओं ने, हमारे नाम से लोग चंदा जरूर ले रहे होंगे। हमने चंदा नहीं लिया। मेरा घर चलता है मेरी माइन से, मेरे खान है उससे। मेरा नाम है महिपाल सिंह मकराना। मकराना का मतलब समझते हो ना, वहां मार्बल का ही काम होता है, समझ रहे हो। बाजरा खाते हैं जो बरसात होती है उसका, भगवान का दिया हुआ। घर चलता है खान से। किसी की गलतफहमी हो कि हम लोग कोई रुपया लेते हैं, चंदा लेते हैं, रुपया चंदा ले रहा होता तो बना घना ही सारा लोग। अब मन नहीं कहना चाहिए कि माके व्यवस्था हूं राजस्थान में स्थापित है, करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया। मैं तो करोड़ का बहुत दूर की बात है, चवन्नी का हाथ कौन लगा आज तक न लगा बुछावा। माँ भगवती यान का 1 रुपया का हाथ नहीं लगावे जब तक जीवता ई समाज खातर छाती ठोकर खे सका। और जगह वहां पर इल्जाम लगावे, अगर 1 रुपया को कहीं वो बता दे बे क्या इज्जत दिन करने से ना छोड़ जोड़ी झंडा और मार घर जाता रहा। एक भी ऐसे व्यक्ति को हम लोग माफ नहीं करेंगे जो इस देश पे, इस देश के आन बान पे, इसकी अस्मिता पे, इसके संविधान पे, इसके जनतंत्र पे, गणतंत्र पे कोई भी आक्षेप लगाने की कोशिश करेगा। ये राजपूत समाज, ये क्षत्रिय समाज, ये करणी सेना और हर एक हिंदुस्तानी हमारे साथ, हर एक जाति बिरादरी का व्यक्ति हमारे साथ खड़ा मिलेगा। ये मैं यहां की सरकार और मोदी जी से बोलना चाह रहा हूं। यह समझाने की हमें कोई कोशिश ना करें कि तिरंगे का अपमान नहीं हुआ, तिरंगे का अपमान हुआ है। जो तिरंगा के अलावा जिस पोल पर चढ़ा था वो पोल, वहां से प्रधानमंत्री तिरंगे का बकायदा तिरंगा वहीं से फहराया जाता है। वो पीछे जो एक तिरंगा और लहरा रहा है वो तो 24 घंटे लहराता है वहां पे, 70 साल से लहरा रहा है। उसके अलावा ये तिरंगा जिसका झंडारोहण मोदी जी करते हैं, वहां पे उस पोल पे चढ़ के और उस लड़के के हाथ में तिरंगा दिया भी जा रहा था, पर तिरंगा उसने फेंका। इसका अपमान है। बकायदा हम इसका जो इस संविधान के खिलाफ हो, इस देश के खिलाफ हो, इसकी व्यवस्था के खिलाफ, क्योंकि हमारे बड़कों ने यहां रियासतें दी थी इसको बचाने के लिए, इसको बनाने के लिए। और कोई भी देश के खिलाफ आएगा कि हम खालिस्तान बनाएंगे तो जूते मारेंगे। पाकिस्तान में जाके ये जज्बा दिखाते तो आज ये हसर नहीं होता। ये कौन लोग हैं? मैंने बताया था आपको, ये वो लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं। ये वो लोग हैं जो जेएनयू में अपने हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे माशाल्लाह माशाल्लाह बोलते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने दिए हुए चाटुकारिता के कारण उनको कोई अवार्ड मिला, अवार्ड वापसी गैंग है। ये वो लोग हैं जो इनके खिलाफ कुछ भी आक्षेप लगा दो इनको इस भारत में दिक्कत होने लग जाती है। ये वो लोग हैं जो मुगलों के साथ रहे 750 साल, इस देश को आजाद नहीं होने दिया। ये वो लोग हैं जो 250 साल अंग्रेजों के साथ रहे, उनके तलवे चाटे। इस देश की मतलब सोने की चिड़िया को इन्होंने नस्ते नाबूद कर दिया। ये ओरिजिनल किसान भाइयों का कंधा मजबूत करें, क्योंकि उनके कारण से आप और मैं, उनके कारण से आप और मैं पेट भर पाता है। ज्यादा नहीं कहूंगा। आप सब के लिए आप सब तैयार रहें। ऐसी कोई भी विपदा है जिसमें आपसी भाईचारा खराब हो तो ऐसी हर एक उस आशंका से भी आप लोग दूर रहें। कोई अफवाह जो उड़े उससे भी आप लोग सचेत रहें, अफवाहों के उसमें चक्कर में नहीं आए। अपने किसान भाइयों के साथ रहें जो ओरिजिनल है, जो नकली है। जय हिंद, जय भारत। सैल्यूट है पूरे देश के हर एक युवा को जो मुझे सुन रहा है। जय हिंद सर।